अमृत ज्योति में आपका स्वागत है। ऐसे लोग होते हैं सच में किस्मत वाले जब जन्म से हो ये 9 आदतें। भाग्यशाली लोग हमारे समाज में हमेशा से चर्चा का विषय रहे हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार सफलता प्राप्त करता है, जब उसके जीवन में अवसर अपने आप आते दिखते हैं और जब मुश्किल परिस्थितियों में भी वह सहजता से उभर जाता है, तो लोग कहते हैं यह तो जन्म से ही भाग्यशाली है। पर क्या यह भाग्य केवल संयोग है? क्या ये लोग बस किस्मत के बल पर आगे बढ़ते हैं? या फिर इनके भीतर कुछ विशेष आदतें होती हैं जो उन्हें इस स्तर तक पहुंचाती हैं? पुराने वेदों, उपनिषदों और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में भी बताया गया है कि जो व्यक्ति कुछ खास गुणों या आदतों के साथ जन्म लेता है, वह जीवन में विशेष फल पाता है। अमृत ज्योति की इस विशेष कथा में आज हम जानेंगे कि वे 9 विशेष आदतें क्या हैं जो जन्मजात भाग्यशाली लोगों में पाई जाती हैं। सबसे पहली आदत जो जन्म से भाग्यशाली लोगों में होती है, वह है समय का गहरा सम्मान। ऐसे लोग बचपन से ही समय की कीमत समझते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे दूसरों के मुकाबले अधिक अनुशासित होते हैं। वे सुबह जल्दी उठते हैं, अपने काम को तय समय पर पूरा करते हैं और समय का अपव्यय नहीं करते। यह आदत देखने में सामान्य लग सकती है, लेकिन यही वह नींव है जो जीवन की दिशा तय करती है। पुराने ग्रंथों में भी कहा गया है, कालः करोति सर्वम, यानी समय ही सब कुछ करता है। जो व्यक्ति समय का आदर करता है, समय उसे फल देता है। दूसरी आदत होती है गहरी संवेदनशीलता और दूसरों के प्रति सहानुभूति। जन्म से भाग्यशाली लोग केवल अपने लिए नहीं सोचते, वे दूसरों की पीड़ा को भी जल्दी समझते हैं। वे स्वभाव से करुणाशील होते हैं। यह गुण उन्हें समाज में प्रेम और आदर दिलाता है। लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं और जब समाज का सहयोग आपके साथ हो तो रास्ते आसान हो जाते हैं। वेदों में कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, यानी दूसरों के भले से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति इस भावना को जन्म से जानता है, उसका भाग्य सदैव साथ देता है। तीसरी आदत होती है अद्भुत आत्मविश्वास। कुछ लोग बचपन से ही अपने अंदर गहरी आस्था रखते हैं। उन्हें किसी काम को करने से पहले कई बार सोचने की जरूरत नहीं होती। वे निडर होकर कार्य करते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते। यह आत्मविश्वास उन्हें बार बार असफल होने पर भी विचलित नहीं होने देता। ऐसे लोग जीवन में कई बार गिरते हैं, लेकिन हर बार उठकर आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास वह बीज है जिससे भाग्य का वृक्ष पनपता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी जिसे आत्मविश्वास और श्रद्धा होती है, वही ज्ञान और सफलता प्राप्त करता है। चौथी आदत होती है सीखने की ललक। जन्म से भाग्यशाली लोग जिज्ञासु होते हैं। वे हर चीज को सीखने के नजरिए से देखते हैं। वे प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खोजते हैं और हर अनुभव से कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। बचपन में भी ऐसे लोग अधिक पढ़ने, जानने और समझने में रुचि रखते हैं। यही ललक उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो भाग्य को बदल सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेह विद्यते, यानी इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। पांचवी आदत होती है मौन की शक्ति को समझना। जन्म से भाग्यशाली लोग अनावश्यक बोलने से बचते हैं। वे सुनने में अधिक रुचि रखते हैं और जब बोलते हैं तो उनका हर शब्द प्रभावशाली होता है। मौन उन्हें भीतर से मजबूत बनाता है और सोच को स्पष्ट करता है। ऐसे लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसमें ही स्थिर रहते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी जब चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं, तब योग होता है। मौन उस अवस्था तक पहुंचने का सबसे सशक्त मार्ग है। छठी आदत होती है कृतज्ञता का भाव। भाग्यशाली लोग हर परिस्थिति में धन्यवाद देना जानते हैं।
वे ईश्वर, प्रकृति, परिवार और दोस्तों का आभार व्यक्त करते हैं। वे जीवन के छोटे छोटे सुखों में भी संतोष पाते हैं। कृतज्ञता उन्हें नकारात्मकता से दूर रखती है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। यह ऊर्जा ही उनके भाग्य को चमकाती है। वेदों में ऋषिमुनियों ने बार बार स्वाहा कहकर आभार प्रकट किया है, जो इस बात का प्रतीक है कि जो देता है उसका धन्यवाद करना चाहिए। 7वीं आदत है दूसरों की सफलता से प्रेरित होना, न कि जलन करना। अधिकतर लोग दूसरों की तरक्की देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, पर जन्म से भाग्यशाली लोग प्रेरणा लेते हैं। वे सोचते हैं, अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यह नजरिया उन्हें लगातार प्रगति की ओर ले जाता है। वे दूसरों की अच्छाई को पहचानते हैं और उसे आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। यही दृष्टिकोण उन्हें ऊपर उठाता है और भाग्य खुद उनके द्वार खटखटाने लगता है। 8वीं आदत होती है प्रकृति और आध्यात्म से जुड़ाव। ऐसे लोग छोटी उम्र से ही प्रकृति की ओर आकर्षित होते हैं। वे पेड़ों, नदियों, आकाश और पशु पक्षियों से गहरा संबंध महसूस करते हैं। उन्हें अकेले रहना पसंद होता है और अक्सर वे ध्यान में बैठे दिखाई देते हैं। यह जुड़ाव उन्हें आत्मचिंतन में मदद करता है और भीतर से शक्तिशाली बनाता है। आध्यात्मिकता उन्हें अहंकार से बचाती है और हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। ऋषियों का मानना है, ध्यान ही भाग्य का द्वार खोलता है। 9वीं और अंतिम आदत होती है निडरता और जोखिम लेने का साहस। ऐसे लोग नए रास्ते बनाने से नहीं डरते। वे समाज के बनाए ढांचे में बंद नहीं होते, बल्कि स्वयं अपनी राह बनाते हैं। वे जानते हैं कि अगर कुछ बड़ा पाना है तो कुछ बड़ा खोने का भी साहस होना चाहिए। जोखिम उठाकर वे नए अवसरों को जन्म देते हैं। यही साहस उन्हें ऐसे अवसरों तक पहुंचाता है जो सामान्य लोगों को कभी दिखते भी नहीं। महाभारत में भी अर्जुन को विजय उसी समय मिली जब उसने अपने डर को पीछे छोड़ा और कृष्ण पर पूरा विश्वास किया। तो मित्रों, अब जब आप इन 9 आदतों को जानते हैं तो सोचिए, क्या यह सभी आदतें केवल संयोग से जन्म लेती हैं, या फिर यह आत्मा के पिछले कर्मों का परिणाम है जो इन गुणों के रूप में जन्म लेते ही प्रकट होता है। ये आदतें ही भाग्य बनाती हैं और यही आदतें वह बीज हैं जिन्हें बोकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सौभाग्य से भर सकता है। यदि आपके भीतर इन आदतों में से कुछ भी मौजूद हैं, तो समझिए कि ईश्वर ने आपको एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। अब समय है इन गुणों को पहचानने का, उन्हें और मजबूत करने का और अपने भीतर छिपे उस भाग्यशाली व्यक्तित्व को जागृत करने का। क्योंकि अंत में भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं का साथ नहीं छोड़ते। अगर वीडियो पसंद आई तो फॉलो जरूर करें।